अब 9.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा कि एक पेड़ है, पेड़ आंधी आई, पेड़ टूट गया। ठीक है, अभी बताया था मैंने, पेड़ टूट गया तो वो इस पॉइंट से टूटा और आके नीचे जमीन पे टच करने लगा। जहाँ पे जमीन पे टच कर रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। उन्होंने बोला कि ट्री जहाँ पे है और जहाँ पे ट्री टच कर रहा है टूट के, उसके और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 8 मीटर। उन्होंने बोला फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्री। मैंने इसे क्या मान लिया? इसे मान लिया एक्स और इसे क्या मान लिया? वाई। ध्यान से सुनो इधर सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई। अगर मैं इस वाई को खड़ा कर दूं तो वाई कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो यानी हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी मेरे पास? एक्स प्लस में वाई, यही हो जाएगी मेरे पास। द हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? एक्स निकाल लूँ, वाई निकाल लूँ, तो दोनों को कर दूँ। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे? मेरे पास ये चीज़ क्या है? वेरी गुड। देखो बेटा, क्या बताना है मुझे, ये बता। कोई बात नहीं, देखो अब कैमरा ठीक है, चल रहा है? चलो, हमने क्या किया यहाँ पे, उनने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ये पेड़ है, पेड़ टूट के हमारे पास गिर गया। गिरते के साथ ही इसने क्या बना दिया? ABC एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया। उन्हें बोला जहाँ पेड़ टूट के गिरा, जिस पॉइंट पे गिरा वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो? 30 डिग्री का। फिर उन्होंने ये दे दिया जहाँ पे पेड़ खड़ा है यानी यहाँ पे, और जहाँ पे पेड़ टूट के उसको टच कर रहा है उसके और उसके बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास? 8 मीटर। ठीक, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जितना पेड़ बचा हुआ है उसको क्या मान लिया? एक्स। जो पेड़ टूट के गिरा है उसको क्या मान लिया? वाई। भाई इसका मतलब जो टूट के गिरा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की पहले खड़ा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरह से वाई हो जाएगा। और उन्होंने क्या बोला था? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस में क्या आ जाएगा? वाई। ये क्या आ गया मेरे पास? एक्स प्लस में वाई आ गया। ठीक है, क्या आ गया? एक्स प्लस में वाई। अब क्या निकालेंगे? यानी एक्स निकाल लूँ, वाई निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। अब रिलेशन देखो बेटा अल्फीशा, यहाँ पे क्या है? ये क्या है हमारे पास? बेस है। और ये क्या है मेरे पास? बेटा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक रिलेशन आया परपेंडिकुलर और एक क्या आया? बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस कहाँ पे होता है? tan थीटा पे। कहाँ पे होता है? tan थीटा पे। इसको तो हमने यहाँ पे क्या किया? P अपॉन में H। हमारे पास क्या है यहाँ पे? देखो बेटा, आपने बोला कि हमने y क्यों नहीं लिया? मेरे पास ये था, बेस था। अच्छा, पहली बात तो ये गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है मेरे पास? बेस है। क्या है? बेस। ये बेस आ गया। और ये क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पहले परपेंडिकुलर था, सॉरी, पहले परपेंडिकुलर था फिर बेस था। अब क्या आ गया हमारे पास? बेस। और अब क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। ठीक है, अब जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल, इसी टर्म्स में लिखना है, इसी से नंबर आएंगे। इन ट्रायंगल ABC, मैं किस में गया? ABC में। मैंने क्या देखा? मैंने देखा, आप कुछ भी ले सकते हो रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यहाँ पे बता दूंगा अभी, ठीक है। दोनों चीज़ निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC में ये वाली साइड क्या है हमारे पास? एंगल ये है, ये वाली साइड क्या होगी मेरे पास? बेस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो मैंने लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ पे होता है? tan थीटा पे होता है, सभी को पता है। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? AB। और बेस क्या है मेरे पास? बेस क्या है? BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू बताओ फटाफट से, क्या होती है? AB की वैल्यू मेरे पास क्या है बताओ? हद है, 1 अपॉन में √3। बस ये जानना होता है कि तुम्हें कितना आता है। देखो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x। और BC की वैल्यू कितनी मेरे पास? 8। मैंने क्या कर दिया? डिवाइड में 8 था, ऊपर ले गया तो मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 रूट में 3 इज इक्वल टू एक्स। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 रूट में 3। इसको रेशनलाइज कर लो, एक काम करो, क्या करो? रेशनलाइज। x की वैल्यू 8 अपॉन में √3 क्या होता है रेशनलाइजेशन का मतलब? जो √3 डिवाइड में ऊपर क्या हो जाएगा? √3 से √3 मल्टीप्लाई। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 8 रूट में 3 और √3 से करूंगा तो क्या आएगा? 3। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। यानी इतना जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है ट्री का, उसकी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालूंगा? अब मैं दोबारा गया इन ट्रायंगल ABC। अब अल्फिशा, आपके जो दिमाग में क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए थी। अब मेरे पास क्या है? बेस है।
तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कब होता है हमारे पास, जब कॉस थीटा लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया आंख बंद करके क्या, कॉस थीटा। अब थीटा कितना मेरे पास यहाँ पे 30 डिग्री, कितना है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस कितना है, बेस है मेरे पास बेटा BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास AC। हाइपोटेन्यूज कितना है AC। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 अपॉन में 2। BC कितना दे रखा है मेरे पास 8। AC कितना है, AC की वैल्यू कितनी है y। क्लियर है। y को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y कहाँ चला गया, ऊपर, 2 डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और √3 कहाँ पे चला गया, डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 2 कितने होते हैं 16 डिवाइड बाय √3। ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू। अब चाहूँ तो मैं, मेरे पास x की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, y की। देखो ये x की वैल्यू भी निकालनी, अगर मैं चाहता तो इसे रहने दो 2 मिनट, अभी मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जीवन में कुछ कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री मैंने क्या माना था, x प्लस में y। भाई x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 अपॉन में √3, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 16 अपॉन में √3। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास √3, ऊपर तो सेम वैल्यू है, तो 8 प्लस में 16 कितने हो गए मेरे पास 24 अपॉन में √3। और ऐसा मानना है कि √3 डिवाइड में होता नहीं है। भाई अगर मैं दोनों का रेशनलाइजेशन अलग अलग करता तो ज़्यादा लंबा बढ़ता। अब मैंने एलसीएम ले लिया, ये अच्छा सा बन के आ गया यहाँ पे, x प्लस में y इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 24 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 √3, और √3 की √3 से करेंगे तो क्या आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। x प्लस में y यानी हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई 8 रूट में 3। ये क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया 3 कहाँ से आया, वो आया बेटा √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 8 रूट में 3। इतनी बात क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, बच्चे इन दोनों जगह पे फंस जाते हैं। ठीक है, या फिर एलसीएम में फंस जाते हैं क्योंकि रूट दे रखा है। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा इसको अच्छे तरीके से समझना है। और ये x और ये प्लस में y दोनों मिलके क्या आ गए, हाइट ऑफ द ट्री, हैंस प्रूफ आंसर।